नमस्कार, आपका जम्मू कश्मीर मिलाप न्यूज़ में स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रामपाल। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिस तरीके से घटनाएं जो सामने आ रही हैं, उसी को देखते हुए हम आपको जो है नामचीन हस्तियों से रूबरू करवा रहे हैं और उनका इस बदलते हुए घटनाक्रम पर क्या कहना है वो हम आपके सामने हम ला रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ जो हैं आर्मी के जो हमारे साथ रिटायर्ड ऑफिसर SS पठानिया सर हमारे साथ है, जो कि शौर्य चक्र से सम्मानित हैं। तो सर से जो आज खास बातचीत करें, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू रामपाल जी एंड थैंक यू JKM मिलाप न्यूज़। जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं उस हमले की निंदा करता हूँ, बहुत ज़्यादा निंदा ही नहीं करता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान ने वो हमला करवाया है वो बहुत ही अमानवीय है और वो बहुत ही कायराना तरीके से इनोसेंट टूरिस्ट को उन्होंने कत्ल किया। पूरे देश में इसके खिलाफ एक रोष है, एक गुस्सा है, एक नाराज़गी है और पूरा देश सब इस समय ये चाहता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब पाकिस्तान को इसका ऐसा जवाब दें ताकि आने वाले समय में वो हिम्मत ना कर सके। इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने कुछ मेजर्स ले लिए हैं अभी, जिसमें आपको पता होगा इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसके अंदर पाकिस्तान का पानी रोका जा सकता है। इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, एकदम तो मुश्किल है, बट आने वाले समय में हम वो रिसोर्सेज डेवलप करेंगे जिससे हम पानी इसको डाइवर्ट कर सकते हैं, रिजर्वायर बना सकें और उसके बाद इसको पाकिस्तान को उसकी फीलिंग अभी आना शुरू हो गई है। इसके साथ ही आप देखेंगे कि कुछ जो मेजर्स लिए गए हैं, डिप्लोमेटिक मेजर्स, उनके अंदर बाघा बॉर्डर को क्लोज कर दिया गया है, पाकिस्तान के वीज़े जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं, हाई कमीशन में लोगों की जो संख्या वो कम कर दी गई है और अभी रिसेंटली उन्होंने जो एयर स्पेस है, इंडिया ने भी पाकिस्तान की तरह एयर स्पेस को बंद कर दिया है। इन सारे एक्शन देखने के बाद आपको ये लग रहा होगा इस समय कि पाकिस्तान में इस समय एक खौफ की स्थिति है। वहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं और उनके जो आर्मी के जो सीनियर अफसर्स हैं, वो उनके परिवार अभी देश छोड़ के भाग रहे हैं। आपको ये भी समझना ज़रूरी है, हमारे दर्शकों को भी, कि पाकिस्तान और इंडिया की अगर हम आर्म फोर्सेस की कैपेबिलिटी की बात करें, जिसके अंदर एयर फोर्स, नेवी और आर्मी आती है, तो हम उनसे बहुत आगे हैं, तकरीबन दुगने हैं। उसके बावजूद भी वो प्रॉक्सी वार क्यों कर रहे हैं? और ये जो अभी प्रॉक्सी वार हुआ है, ये उनके जो जनरल मुनीर हैं, जो इस समय चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, ये उसके दिमाग की उपज है ये, क्योंकि वो एक बेसिकली वो एक जिहादी इंसान है और ये वो चाहता है कि हम लगातार भारत के ऊपर मिलिटेंट के थ्रू हमले करवाते रहें। लेकिन मेरे को ये लग रहा है कि इस बार पाकिस्तान को इसकी बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी। मोदी साहब ने बड़ा क्लियर कर दिया है कि उन्होंने आर्मी को, नेवी को, एयरफोर्स को खुली छूट दे दी है। उसके साथ साथ ही उन्होंने हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल चौहान, उनको भी इस कदर तक अख्तियार दे दिए हैं कि वो न्यूक्लियर बम अगर यूज़ करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो इन सारे कदमों को देखते हुए और पाकिस्तान की जो अपनी इंटरनल सिचुएशन है, अभी देखिए क्या हो रहा है कि LOC में फायरिंग बढ़ गई है, वहाँ पे दोनों देश की तरफ से फायरिंग हो रही है। उसके बाद कुछ हद तक मोबिलाइजेशन भी हो गया। मोबिलाइजेशन का मतलब है कि अब अपनी जो फ़ौज है, आपके टैंक हैं, बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं, तोपें हैं, ये सारा सामान लेके आप सीमा के, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के ऊपर डट जाते हो और लड़ाई की तैयारी में रहते हो। तो इससे अंदर भी जो है पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो सफ़र कर रही है। और अभी अगर हम बात करें कि लड़ाई के लिए, देखिए पैसे चाहिए होते हैं, उसके लिए आपको फ्यूल भी चाहिए, वेपन्स भी चाहिए, एयरक्राफ्ट भी चाहिए, उसके बाद नेवल शिप भी चाहिए और फौज के लिए एमुनिशन भी चाहिए। ये सारी गोला बारूद जिसको भी हम बोलते हैं, पाकिस्तान के पास इनका जो फॉरेन रिजर्व है वो सिर्फ 6 बिलियन डॉलर है और हमारे पास तकरीबन 650 बिलियन डॉलर है। तो कल को अगर लड़ाई होती है तो आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि 6 बिलियन डॉलर के साथ वो कितना इसको लड़ सकते हैं। तो पाकिस्तान को सारी रियलाइजेशन है और पाकिस्तान इस समय सफ़र कर रहा है। उनके ऊपर तरीके तालिबान पाकिस्तान जो है लगातार हमले कर रहा है। बलूचिस्तान के अंदर उनकी जो सिचुएशन है वो बद से बदतर होती जा रही है। उसके अलावा उनके अफ़गानिस्तान के साथ भी रिश्ते हैं वो इस हद तक ख़राब हो चुके हैं कि कहीं ना कहीं मुठभेड़ हो रही है। तो ये पाकिस्तान ने एक बहुत ही गलत कदम लिया है, जिसकी सज़ा ना सिर्फ उनकी आर्मी भुगतेगी बट पूरे पाकिस्तान को इसकी जो सज़ा है वो मिलेगी। और इसके लिए हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब है वो पूरी तरह से कटिबद्ध है। पाकिस्तान को जिस तरीके से लोकतंत्र का वहां पे सिर्फ नाम है, और जबकि आप देखते हैं कि जब चाहे पाकिस्तान में तख्ता पलट हो जाता है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो कभी सुधरने का नाम नहीं लेता, लेकिन इस बार पूरी उम्मीद है कि मोदी सरकार पाकिस्तान का अच्छा इलाज करेगी और उसको सुधारेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।